प्रदेश की ट्विशा मौत मामले में जहां एक तरफ भोपाल एम्स में आज दूसरी बार पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है, तो वहीं एम्स में मौजूद ट्विशा के परिजनों को अब इंसाफ की उम्मीद जगने लगी है। वहीं इस बीच इस मामले को लेकर भोपाल से ही एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, ट्विशा का आज शाम 5 बजे तक अंतिम संस्कार किया जा सकता है। भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर ट्विशा का अंतिम संस्कार होगा। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बाद ही ट्विशा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश पर ट्विशा का दूसरी बार आज दिल्ली एम्स की टीम द्वारा भोपाल में पोस्टमार्टम किया जा रहा है और इसके बाद शाम 5 बजे से पहले पोस्टमार्टम की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, जिसके बाद सीधा ट्विशा के पार्थिव देह को भदभदा ले जाया जाएगा, जहां उसका अंतिम संस्कार विश्राम घाट पर किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा आपको राकेश पांडे के पास लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता भोपाल से मौजूद हैं और भोपाल एम्स से भी हमारे संवाददाता मकरंद काले मौजूद हैं। राकेश का रुख करते हुए, राकेश, आज दूसरी बार पोस्टमार्टम तो हो रहा है, कब तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होगी? क्योंकि काफी वक्त से प्रशासन ने भी रिक्वेस्ट किया था कि डेड बॉडी जो है ट्विशा की लगभग 12-13 दिन हो गए, डीकंपोज हो रही है, तो उसका जल्द से जल्द अंतिम संस्कार किया जाए। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, मैं भोपाल एम्स में मॉर्चरी के बाहर हूँ। बीच बीच में हलचल होती है। अगले 1 से 1.5 घंटे में हो सकता है सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाएं और 4 बजे के आसपास जो जानकारी है कि हो सकता है कि जो ट्विशा का परिवार है वो यहाँ से निकले डेड बॉडी को लेकर, ट्विशा के बॉडी को लेकर, और भदभदा जो विश्राम घाट जहाँ पर अंतिम संस्कार होना तय किया गया है, यहाँ से करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ पर वो सीधे लेकर जाएंगे और वहाँ पर अंतिम संस्कार करेंगे। 5 बजे का समय दिया गया है। थोड़ा बहुत आगे पीछे या फिर अगर किसी और प्रक्रिया में कोई समय लगता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन परिवार ने 5 बजे का समय दिया है। और निश्चित तौर पर इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब सामने आएगी तो बहुत सारा कुछ इस केस को लेकर तय हो जाएगा। जो परिवार के डाउट्स थे, परिवार के जो सवाल थे, पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जैसे उन्होंने पक्षपात का आरोप लगाया था, केस को छिपाया जा रहा है, केस में एक अलग बच निकलने के रास्ता, जो तमाम उनके आरोप थे, बिल्कुल परिवार बेटी को खो चुका है राकेश, लेकिन इस बीच उनके लिए राहत की बात यह है कि जो मांगे ट्विशा के परिवार ने रखी थी उस हिसाब से जांच आगे बढ़ रही है। मकरंद का रुख कर लेते हैं। मकरंद, अब दिल्ली एम्स की टीम के लिए भी कहा जा रहा है कुछ चैलेंजेस होंगे, क्योंकि शरीर जो डेड बॉडी है उसकी हालत वैसी नहीं है कि वो पूरा सैंपल उस तरीके से कलेक्ट कर पाए। क्या टीम की तरफ से कोई बयान दिया गया है? चूंकि चोट के निशान, गले पर मार्क्स के निशान, शरीर पर अलग अलग जगह जो घाव के जख्म थे वो भी शरीर के साथ साथ डीकंपोज हुए होंगे, तो दूसरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्या उम्मीद की जा सकती है? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सबकी नज़रें हैं और ख़ास बात यह है कि जितने दिन इस बॉडी को हो गए हैं, बॉडी डिकम्पोज होने की स्थिति में आ रही थी। ये पहले भी एम्स ने पुलिस को सूचित कर दिया था और पुलिस ने ट्विशा के घर वालों को, हम इस समय गिरिबाला सिंह के घर पर ही मौजूद हैं और थोड़ी देर पहले, जस्ट 5 मिनट पहले ही अभी गिरिबाला सिंह के वकील इलियास जॉर्ज कार्लो यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर मीडिया से जो सवाल जवाब हुए तो उन्होंने केवल इतना कहा कि ईश्वर ट्विशा की आत्मा को शांति दे, परिवार की सांत्वना है, और साथ ही साथ गिरिबाला सिंह के शामिल होने को लेकर कहा कि अंत्येष्टि में शामिल होना अभी तय नहीं है। फिलहाल अंतर मंत्रणा चल रही है। उनका कहना यह था कि अलग अलग जो पूजा पाठ है वो यहाँ पर इस समय किए जा रहे हैं और जो घर पे कुछ गेस्ट का आना भी शुरू हो गया है। एक पूजा रखी है आत्मा की शांति के लिए गिरिबाला सिंह के घर पर, और इसीलिए अब यहाँ पर जो वकील हैं उनके जो शामिल होने आए थे उन्होंने कहा कि वो पूजा में शामिल होने आए हैं। साथ ही साथ गिरिबाला सिंह से भी हमारी थोड़ी देर पहले जब वो बाहर आ रही थी तो चर्चा हुई थी कि घर में आज एक विशेष पूजा रखी हुई है और अब कुछ लोग भी उसमें शामिल होने के लिए आएंगे। तो अंत्येष्टि को लेकर के शामिल होने का फिलहाल सवाल नहीं है, क्योंकि PR चल रहा है समर्थ का, और इसीलिए समर्थ जो है वो तो शामिल नहीं हो सकते। गिरिबाला सिंह मकरंद, बस एक शॉर्ट सेंटेंस में आपसे जानना चाहेंगे, जब अंतिम संस्कार होगा भदभदा विश्राम घाट पर, क्या ट्विशा की सास और ससुराल के अन्य पक्ष मौजूद रहेंगे? देखिए, सवाल हमारा यही था, गिरिबाला सिंह से भी हमने थोड़ी देर पहले पूछा था और साथ ही साथ यही सवाल हमने जो वकील हैं गिरिबाला सिंह के उनसे भी किया। उन दोनों का ये कहना है कि अभी हमारी स्थिति स्पष्ट नहीं है और जाहिर है कि कानूनी रूप से समर्थ सिंह जो है वो इस अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो सकते। देखिए, जिस परिवार पर ट्विशा की मौत के आरोप लग रहे हैं उसी परिवार द्वारा आज आत्मा की शांति के लिए घर पर पूजा भी रखी गई है, जो मकरंद जानकारी दे रहे हैं। धन्यवाद मकरंद, हम आगे भी अपडेट्स लेंगे आपसे। इधर भोपाल एम्स में ट्विशा की मां ने एक बड़ा बयान दिया है। ट्विशा को 15 तारीख को अजमेर जाना था। अजमेर जाने को लेकर ट्विशा और समर्थ में बहस हुई। समर्थ ने उसे जाने से मना कर दिया। ट्विशा की मां ने कहा कि हम 13 तारीख को भोपाल आने का प्लान भी बना रहे थे। समर्थ की मां ने हमें भोपाल न आने के लिए कहा।
ट्विशा की मां ने कहा है कि समर्थ ने ट्विशा को अजमेर जाने से रोका, जबकि गिरिबाला ने उन्हें बेटी से मिलने भी नहीं दिया। बदल गया था। नहीं, उसके ही पहले से ही बदला हुआ था। जब उसकी मम्मी ने मना कर दिया था, हमारी खुद टिकट हो गई थी। अच्छा, आखिरी बार कॉल पे ट्विशा की आपसे बातचीत हुई थी, क्या कुछ कह रही थी? क्योंकि ये नहीं, अभी मेरे को अपडेट, गिरिबाला सिंह ने ब्यूटी पार्लर भेजी वकीलों की टीम। ट्विशा जिस सैलून में गई थी वहां गिरिबाला सिंह की तरफ से वकीलों की एक टीम पहुंची। ब्यूटी पार्लर से गिरिबाला के वकीलों ने सीसीटीवी फुटेज जो है वो हासिल किया। पार्लर में एंट्री करते सीसीटीवी चेक करते दिखे वकील। गिरिबाला के वकीलों ने पार्लर में पूछताछ की, जांच और इंसाफ के लिए बताया कि ये फुटेज जरूरी है। पार्लर से सीसीटीवी ऑपरेटर ने वकीलों से बातचीत भी की है। क्या कुछ अपडेट्स हैं? रुचा कनोलकर हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रुचा, वकीलों की एक टीम किस आधार पर पहुंच जाती है? ये जांच अधिकारियों को करना है, ये जांच प्रशासन के अधीन है, और ऐसे में गिरिबाला सिंह के पास कौन सा अधिकार है कि वो पर्सनल टीम भेजकर सैलून में पूछताछ करवा रही हैं? जी बिल्कुल, यही एक महत्वपूर्ण सवाल है। जो वकीलों की टीम हम सीसीटीवी फुटेज में देख पा रहे हैं, ये कोई प्राइवेट इन्वेस्टिगेटिव या फिर सरकारी कोई टीम नहीं है। ये गिरिबाला की खुद के प्राइवेट टीम के लॉयर्स हैं जो ट्विशा के मौत के बिल्कुल अगले दिन वहां पहुंचे हैं। सबसे पहले गिरिबाला ने खुद इस ब्यूटी पार्लर ओनर को फोन किया, उसे पूछा कि क्या ट्विशा वहां पर आई थी, और जब कंफर्मेशन मिला करीब 1 घंटे के बीच उन्होंने इन 3 वकीलों की टीम वहां पे भेजी और उन्होंने तुरंत सीसीटीवी फुटेज मंगवाया। और जब सीसीटीवी ऑपरेटर ने वो देने से मना किया, उन्होंने ये भी कहा कि हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए ये जमा कर रहे हैं। और एविडेंस, ये वर्ड गिरिबाला ने खुद यूज किया था जब उन्होंने पार्लर की ओनर से बात की। उन्होंने पूछा कि क्या ट्विशा वहां पे आई थी, उसका कुछ एविडेंस है। तो ये भी सवाल है कि गिरिबाला एविडेंस जमा क्यों कर रही थी, जबकि उसकी बहू का 1 दिन पहले ही देहांत हुआ था। उसके अगले सुबह क्या कोई सास इस तरह से एविडेंस जमा करने की प्लानिंग में थी? क्या इसका कारण था? बहुत ही असंवेदनशील भी ये पूरा मामला होता जा रहा है। देखिए, गिरिबाला सिंह ट्विशा की सास थी, बहू को खोने का कोई दुख और अफसोस ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वो यहाँ पर खुद एक जुडिशरी के पोस्ट पर नजर आ रही है, जो खुद रिटायर्ड जज हैं। वो अपनी टीम भेजकर जांच करवा रही हैं, और ऐसे में अब सवाल उठ रहा है गिरिबाला सिंह के इस शैली पर कि किस तरीके से उन्होंने वकीलों को भेजा। और ये सीसीटीवी फुटेज देखिए, इस फुटेज में आप देखेंगे कि ये जो वकील हैं, ये जो कुछ लोग नजर आ रहे हैं यहाँ पर पूछताछ करते हुए ब्यूटी सैलून के संचालकों से, लोगों से, वो कोई सीबीआई की तरफ से, भोपाल पुलिस की तरफ से भेजे गए लोग नहीं हैं। ये गिरिबाला सिंह की तरफ से भेजे गए लोग हैं जो एविडेंस मांग रहे हैं कि हमें बताइए ट्विशा वहां पहुंची थी।